आइए एक सरल सा गेम खेलते हैं, मैथमेटिकल गेम। जरा क्या बताइए, इसको आप ऐड कर पाएंगे? 1 2 3 प्लस 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 डॉट 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 प्लस 99। इसको अगर जोड़ने के लिए दिया जाए तो क्या आप ऐड कर पाएंगे? क्यों नहीं सर, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है, करने में दिक्कत होगी, लेकिन कर तो लेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिसको आप चुटकी बजाते इसको सॉल्व करा ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं सर। इसको यहां पर देखिए, आप देखिए 1 2 3 डॉट 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 99। तो जिनको जोड़ना है उन मेंबर्स को देखिए 1 2 3 99 है ना, अप टू 99। तो इसमें देखिए 1 2 3 क्या बना रहा है? एक एपी बना रहा है। विद द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाउ मच? 1। द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। कॉमन डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ये मेंबर्स एपी बना रहा है, हमें इनका सम निकालना है, मतलब कुल कितने मेंबर्स हैं? 99, और उसको सरल तरीके से निकालना चाहते हैं। तो हमने इसको नाम दिया S99। S99 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव 99 इंटीजर्स। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि इनको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा जाए, जैसे 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3 हो सकता है। हो सकता है, इसको बोलते हैं इंटीजर्स फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 99 पहले लिख दे रहे हैं, फिर 98 लिख दे रहे हैं, फिर 97 लिख दे रहे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। तभी ये सम को S99 ही बोलेंगे, वही मेंबर से बस क्रम बदल करके रख दिया गया है। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो S99 में S99 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2S99 हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस 99 कितना होगा? 100 होगा, है ना। फिर 2 प्लस 98 कितना होगा? 100 होगा, प्लस 3/99 कितना होगा? 100 होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 99 और 100 हो जाएगा। कुल कितनी बार? 99 टाइम्स हुआ ये। ठीक है, 99 टाइम्स हुआ तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 99 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और तो 2 इंटू S99 इज इक्वल दिस मच, देयरफॉर S99 इज इक्वल टू S99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2 हो जाएगा। तो ये आपका 9900 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 25 10 और 0 4950 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए सब एक एक टर्म को जोड़ने से बेटर है क्या? यह एक तरीका। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? हम लोग एक ऐसे फार्मूले को निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से किसी एपी के n टर्म्स को पट से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो आइए उधर प्रोसीड करते हैं फॉर्मल मैनर में। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। अब जैसे मान लीजिए कि S3 अगर है 1 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 17 मान लीजिए, 3 टर्म। ठीक है, तो S3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 प्लस 9 प्लस 1। अब ऐड कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ S3 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 प्लस 17 18 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल 3 इंटू 18 हो जाएगा। 3 बार जोड़ना मतलब 3 से गुणा करना, तो 2S3 इक्वल दिस मच, देयरफॉर S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, 9 के 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सरल चीजों के रूप में इस चीज को समझाया है। अब आइए एक फॉर्मल मैनर में जो है n टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूले को निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस b है। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म a प्लस d हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस 3d हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके पहले का टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से है। अब हम
ये जानना चाहते हैं कि इन n टर्म्स का सम अगर निकाला जाए, एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो भाई जोड़ दीजिए, सामान्य रूप से a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एस एन इज इक्वल टू, अगर लिखते हैं उलट करके लिखिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 4 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा, यहां पर a हो जाएगा। तो उसी को उलट करके लिख दिया गया, जैसे पीछे न्यूमेरिकल में मैंने किया था। तो एसएन और एसएन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। इसमें जोड़िए a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब जो है यहां पर प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक टर्म ये हुआ, प्लस यहां पर अगर ऐड करें तो a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस इन दोनों से d कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1, तो ये n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस a प्लस 2d, उसी तरह से यहां पर ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करते चले जाएंगे, आखिरी टर्म तक आपको ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ये जुड़ा है, n टाइम्स जुड़ा हुआ है, फर्स्ट मेंबर से लेकर के nth मेंबर तक जुड़ा हुआ है। तो भैया n बार जोड़ने से अच्छा है कि n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 2 इंटू एस एन ये हो गया। तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, n बाई 2, इस 2 को नीचे लाइए, n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हासिल हुआ, किस चीज के लिए, किसी भी एपी के n टर्म्स के सम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्या, एस एन इज इक्वल n बाई 2 इंटू 2a को हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। ठीक है, और आप देखिए ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म है, और इस सीरीज का nth टर्म जो है क्या है, लास्ट टर्म है। तो दिस कैन बी रिटन एज n बाई 2 इंटू a प्लस l, l स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म, तो एस एन इज इक्वल टू दिस। एस एन का फॉर्मूला हमको मिल गया, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l मिल गया। ओके, सो इसी फॉर्मूले के आधार पर एक्सरसाइज 5.3 हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ उदाहरणों को लगाते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, पेज नंबर 109, एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, है ना। एपी क्या है हमारे पास, है 8 3 माइनस 2 एंड so on so forth। तो ये सीधी सी बात है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 8, द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल हाउ मच, -5, 3 माइनस 8 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, n बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ठीक है, ओके, तो दिस इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर s ऑफ 22 निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है। तो s 22 में 22 बाई क्या कर दें, 2 कर दें, 2 into a is equal to how much, 8 plus 22 minus 1 into d is equal to -5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 11। ठीक है, 16 माइनस 21 में 5 से गुणा करें तो 105 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर -11 इंटू 89 आ जाएगा, तो 1199 1188 और 997 हो जाएगा, 97 है, तो -979 के बराबर S22 हो जाएगा। तो आंसर में क्या मेंशन करेंगे, दिए गए जो एपी है उसके 22 टर्म का सम क्या होगा, -979 के बराबर होगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कर रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म है। Sum of the first 14 terms दिया हुआ, sum of first 14 terms S14 is 1050 और क्या दिया गया है, and its first term is equal to जो है 10 दिया गया है, तो इसका 20th टर्म निकालना, A20 is equal to how much। क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस मालूम तो फर्स्ट टर्म तो मालूम ही है, कॉमन डिफरेंस अगर किसी तरीके से अगर पता चल जाए तो हम 20th टर्म निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दिया क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दिया क्या है, S14 is equal to 1050। ठीक है, एज वी नो, let the common difference of the AP B है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी स्मॉल डी, ठीक है, बी स्मॉल डी, ठीक है, एज है, एस एन इज इक्वल क्या होता है, एन बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो S14 इज इक्वल टू 14 बाई 2 into 2 into a बराबर 10 plus 14 minus 1 into d I don't know, that I have to determine। S14 मुझे मालूम है 1050 है, I mean 1050 है, तो दिस इज इक्वल टू 7 into 20 plus 13d, ठीक है, 7 नीचे लाइए, तो 1050 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 150, ठीक है, इसको इधर ले जाइए, 13d इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, therefore d इज इक्वल टू 130 बाई 13 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो d इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, मालूम क्या दिया है और कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो 20th टर्म A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू डी इज इक्वल टू 10, तो 190 प्लस 10 इज इक्वल टू 200, तो हमारे पास A20th टर्म मिल गया, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का चेंज किया है। पिछले में सीधे सीधे था, है ना, सम निकाल दीजिए, इस वाले में सम का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, किस चीज को निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए। अब पिछले एक्सरसाइज के अनुसार प्रश्न को हल करिए, nth टर्म, पिछला एक्सरसाइज nth टर्म को डिवोटेड था, अब ये एक्सरसाइज जो आएगी 5.3 वो डिवोटेड होगी किसके लिए, Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को डिवोटेड होगी, ठीक है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 110 एनसीईआरटी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट डॉट must be taken so that their sum is 78। इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं कि उन टर्म्स का सम 78 आ जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मान लीजिए कि लेट
the sum of n terms be 78. ठीक है, for this AP A is equal to है 24, D is equal to है कितना -3, अगला माइनस पिछला। ठीक है, तो यहां पर एस एन इज इक्वल कितना दिया है 78, लेकिन एस एन क्या होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल 78। ठीक है, तो n हमें नहीं मालूम, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इंटू 2 इंटू ए इज हाउ मच 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3 है, इज इक्वल 78 इंटू 2। ठीक है, n इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 8 दूना 16 के 6 7 दूना 14 1 15। ठीक है, तो 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा है, तो n इंटू 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156 हो जाएगा। तो 51 इंटू n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 15 52 हो जाएगा। तो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इन सबको उधर ले जाकर कर दिया, और 52 को क्या लिख सकते हैं 52 को 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, 352 होता है तो -13 इंटू -4 भी तो लिखा जा सकता है। तो -13 में -4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। n बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर n माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, -4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n माइनस 13 बाहर ले लीजिए, यहाँ पर n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखने में अजीब लग सकता है, क्या अजीब लग सकता है कि 4 टर्म्स का सम वही है जो 13 टर्म्स का है, ये अजीब बात है। ठीक है, तो आइए इसको फिजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला टर्म क्या है 24, दूसरा टर्म कितना है 21, तीसरा 18, चौथा कितना होगा 15 होगा, पांचवा होगा 12, छठवां 9 और सातवां 6, आठवां 3, नौवां 0, 10वां -3, 11वां -6, 12वां -9, 13वां -13। ठीक है, तो अब अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 टर्म जुड़ जाएंगे, लेकिन ये भी टर्म तो जुड़ेंगे सर। हाँ, -3 इसको कैंसिल कर देगा, 6 माइनस इसको कैंसिल कर देगा, 9 -9 को कर देगा 12, यहाँ पर यह 12 होना चाहिए था, 12 -12 को कैंसिल कर देगा और 0 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा समेशन में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले पॉजिटिव टर्म का सम जितना है वो उतना ही शुरू से लेकर के 13 टर्म का भी सम होगा। तो आंसर दोनों लिखेंगे, या तो 13 टर्म का सम जो है 78 आ रहा है, या n 4 टर्म्स का सम जो है 78 आ रहा है। आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल फिजिकली एक्सेप्टेबल है। हाँ, आपको एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा कि कुछ निगेटिव आएंगे कुछ पॉजिटिव आएंगे, वो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। तो इसी कारण से जो है ये आ रहा है कि 4 टर्म का सम और 13 टर्म का सम क्या आ रहा है सेम आ रहा है। आइए पेज नंबर 110 पर एग्जांपल नंबर 14 एनसीईआरटी को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए। अब फिर सेकेंडली द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स।
है ना, शुरू के n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये मान लीजिए कि s इज इक्वल क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1000 होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 1000 है। ठीक है, तो आप जानते हैं एस एन इज इक्वल क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस 1000 अगर निकालेंगे तो यहाँ 1000 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 1000। ठीक है, तो ये फिर 500 हो जाएगा इंटू 1001 हो जाएगा, तो ये 005,005 हो जाएगा, तो S 1000 इज इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। ठीक है, S 1000 इज इक्वल 500,500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पार्ट इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। शुरू के n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। nth वाला क्या होगा n होगा। तो अब देखिए यह एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है n है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, कुल कितने टर्म्स मालूम है वो भी क्लियर है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आप ऐसे कर सकते हैं, तो एस एन इज इक्वल क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के लिए फॉर्मूला हमारे पास आया। तो चलिए पिछले वाले एग्जाम्पल मेरा करके देख लेते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में 1 से लेकर के 1000 तक का था, तो n बराबर 1000 था, तो n बराबर 1000 रख दीजिए और यहाँ पर 1000 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल 500 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल 005,005 यहाँ पर हो जाएगा। हल कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। ओके, दैट वाज ए गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 को देखिए एनसीईआरटी की बुक का। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय, है ना। an इज इक्वल टू क्या है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n के बराबर है। एक एपी है जिसका nth सॉरी एपी कुछ नहीं कहा गया, एपी कुछ कहा ही नहीं गया है, लेकिन एक सीरीज है जिसका nth टर्म 3 प्लस 2n से दिया जा रहा है। ठीक है, इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या निकालना है, सम हमको निकालना है। तो पहले हम लोग आइए एक एक टर्म निकालते हैं। a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल 3 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम देख रहे हैं दी numbers the consecutive numbers resulting from, and the consecutive numbers resulting from the nth term formula form an AP। ठीक है, वो AP बनाते हैं विथ फर्स्ट टर्म कितना है ये इसका 5, कॉमन डिफरेंस कितना है +2 के बराबर। ठीक है, तो अब हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो देयरफॉर सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होगा, ये पूछा गया आपसे।
सम ऑफ 24 टर्म्स, तो एस एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर एस 24 इज इक्वल 24 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 10 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 12 के 2 12 60 और 67 672 के बराबर ये सम हो जाएगा S24। ठीक है, ओके, दैट वाज। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर 111 एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या कहा जा रहा है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो है 600 सेट्स बनाया एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब हर साल बराबर बराबर बढ़त हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें 4 पॉइंट पूछा गया है, क्या द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया है, सेकेंड पॉइंट पूछा गया है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर A10 इज इक्वल टू हाउ मच। थर्ड चीज क्या पूछा गया है, द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स S7 इज इक्वल टू हाउ मच। और फोर्थ क्या पूछा गया है, फोर्थ नहीं है सॉरी, थर्ड तक ही पूछा गया है। ठीक है, तो भाई A3 और A7 क्यों दिया गया, ताकि आप क्या निकाल सको, कॉमन डिफरेंस निकाल सको। ठीक है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो है निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन condition the numbers obtained by taking serial wise the number of TV sets produced in different years are forming part an AP। ठीक है, ओके, let the first term and the common difference of this AP be what? A and D respectively। ठीक है, ओके, ऑफ दिस AP be A and D respectively, है ना, ओके। तो therefore as given क्या दिया है भैया, A3 इज इक्वल 600 दिया गया पहली चीज, या दूसरी चीज A7 इज इक्वल 700 दिया हुआ है। तो A3 क्या होता है, A प्लस ट्वाइस ऑफ D हो जाएगा, तो बराबर 600 हुआ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और A7 क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल 700 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 will give us what? A plus 6D is equal to 700. This is equation number 2. और A plus twice of D is equal to 600. This is equation number 1. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये तो कट गया, ये 4D is equal क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो D is equal क्या हो जाएगा 25। यानी प्रत्येक वर्ष 25 टीवी सेट्स से बढ़त हो रही थी।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लें. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, what do we have यहां पर देखिए a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600. तो ये 50 में जाएगा, उधर लेते जाइए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 550 सेट्स. यानी पहले वर्ष में जो है 550 सेट का प्रोडक्शन हुआ, तो इसका आंसर मिल गया 550. ठीक है. और 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो A10 होगा, तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा. A इज इक्वल टू हाउ मच 550 प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 25. ठीक है. ये 225 हो जाएगा. 550 प्लस 225. ठीक है. 5 हो जाएगा. 775 हो जाएगा. तो 10वें वर्ष में जो प्रोडक्शन हुआ 775 टीवी सेट्स का हुआ. और 7 वर्ष में कुल कितना जो है ये देखिए, इसका आंसर मिल गया 775 सेट्स ऑफ टीवी. F7 वाला कैसे निकालें? n/2 मतलब 7/2 है ना, इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. तो 7/2 इंटू 2 इंटू a, 7 a इज इक्वल कितना है? a इज इक्वल 550 है, प्लस 6 इंटू डी इज इक्वल टू 25 हो जाएगा. तो 150 ये हुआ और 1100 ये हुआ, तो 1250 हो जाएगा. तो 7/2 इंटू 1250 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर 6 का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 42, 1 43. 4375 टीवी सेट्स जो है 7 वर्ष में जो है कुल प्रोडक्शन हुआ. 375 सेट्स. ठीक है. दैट्स दिस सॉल्यूशन. अब हम देखते हैं कि सारे सॉल्व एग्जाम्पल लगे. अब एक्सरसाइज हम लोग 5.3 अगले टर्न पे करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रयास जारी रखिए और करिए, खुद भी करिए. जो फंसे उसको व्हाट्सएप करिए, उसको डिस्कस किया जाएगा. नंबर सभी पास मेरा है, आप बिल्कुल कॉल करके भी पूछ सकते हैं.